Assalamu alaikum everyone. Hope you all are fine. So we are back again with the new topic that is excretion in earthworm. इससे पहले हमने excretion in planaria discuss कर लिया है. If you haven't watched that video, you can watch that video for your reference. आज हम लोग इस वीडियो में earthworm की excretion को discuss करेंगे. ये भी बिल्कुल बहुत ही आसान सा और सिंपल सा टॉपिक है. अब अर्थवर्म आपको पता है कि ये फाइलम एनिलीडा से बिलोंग करता है और एनिलीड्स जो होते हैं वो सेगमेंटेड वर्म्स होते हैं, यानी उनकी जो बॉडी है वो सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है और ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं. यानी मेटामेरिकली सेगमेंटेड का मतलब होता है कि ना सिर्फ ये बाहर की तरफ से सेगमेंटेड होते हैं बल्कि बॉडी के अंदर से भी ये एक सेप्टम वॉल की मदद से ये इनके बॉडी जो है वो डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है. एज यू कैन सी हियर कि यहाँ पर आपको बॉडी के बाहर जो है वो सेगमेंट्स नजर आ रहे हैं. ये अर्थवर्म की बॉडी है विच इज एन एनिलीड. इसमें आपको बाहर की तरफ भी सेगमेंट्स नजर आ रहे हैं और आपको बॉडी के अंदर भी सेगमेंट्स नजर आ रहे हैं. ये जो आपको वॉल नजर आ रही है, सेपरेशन वॉल, दिस इज बेसिकली सेप्टम. ठीक है, तो ये वॉल जो है ये एक सेगमेंट को दूसरे सेगमेंट से डिवाइड करती है. और अर्थवर्म और एनिलीड्स की एक ये भी बड़ी स्पेशलिटी होती है कि इसके हर सेगमेंट में जो इसके बॉडी ऑर्गन्स है ना वो रिपीट होते हैं. अब जैसे इसका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या है, इसका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है मेटानेफ्रिडिया. ठीक है, अभी जो मेटानेफ्रिडिया है, ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ये पूरा मेटानेफ्रिडिया. ठीक है, इसके हर कंपोनेंट को अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में सेपरेटली देखेंगे. बट यू कैन सी कि इसमें आपको ये जो मेटानेफ्रिडिया है ये स्ट्रक्चर आपको हर सेगमेंट में नजर आ रहे हैं. सो इस तरह से इसके बहुत सारे और सिस्टम्स हैं जो हर सेगमेंट में सेपरेटली मौजूद होते हैं. तो ये इसकी एक स्पेशलिटी है और इसका एक रेयर फैक्टर है. नाउ लेट्स जस्ट सी के मेटानेफ्रिडिया किस तरह से अर्थवर्म को एक्सक्रीशन में हेल्प आउट करते हैं. अच्छा, अब सबसे पहले मेटानेफ्रिडिया के पास दो ओपनिंग्स होती हैं. ठीक है, एक ओपनिंग आपको ये नजर आ रही है. ठीक है, और एक ओपनिंग जो है वो आपको ये नजर आ रही है. ठीक है, तो एक ओपनिंग दैट इज टर्म्ड एज नेफ्रोस्टोम वो बॉडी के अंदर ओपन होती है. ठीक है, और ये जो सेकंड ओपनिंग आपको नजर आ रही है ये है नेफ्रीडियोपोर, ये बॉडी के बाहर ओपन होती है. ठीक है, ये वो ओपनिंग है जिससे एक्सक्रीटरी जो यूरिन होता है वो बॉडी से बाहर मूव करता है. ठीक है, सो दैट इज एन एक्सक्रीटरी पोर, दैट्स व्हाट नेफ्रीडियोपोर. और ये जो इंटरनल ओपनिंग है दैट इज नेफ्रोस्टोम, इसमें इस ओपनिंग के थ्रू बॉडी का जो फ्लूइड है वो इस एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के अंदर एंटर होता है. ठीक है, अब बाकी जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ये इसका ट्यूब्यूलर पोर्शन है, ये इसके ट्यूब्यूल्स हैं. देन ये आपको एक वाइडर ट्यूब नजर आ रहा है, दिस इज टर्म्ड एज ब्लैडर, एंड देन ब्लैडर लीड्स टू दिस नेफ्रीडियोपोर. ठीक है, अच्छा, अब जो नेफ्रोस्टोम है वो एक सेगमेंट में ओपन होती है और जो नेफ्रीडियोपोर है वो उसके नेक्स्ट वाले सेगमेंट में ओपन होती है. दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट बिगिन विद द प्रॉपर स्ट्रक्चर. अब सबसे पहले आपको जो ये फनल शेप स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ठीक है, ये जो फनल शेप स्ट्रक्चर है इसके साथ जो आपको ओपनिंग नजर आ रही है दैट इज नेफ्रोस्टोम. इस नेफ्रोस्टोम के साथ ही आपको ये कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं. दीज हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आर एक्चुअली सीलिया. इस सीलिया की मूवमेंट की वजह से सीलिया क्या करते हैं, बीट करते हैं. सीलिया की बीटिंग की वजह से इसकी जो ये सीलोम है, इस सीलोम में मौजूद होता है इसका इंटरस्टिशियल फ्लूइड. और इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर क्या होते हैं, इसके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स, एक्सक्रीटरी सॉल्ट्स होते हैं, आइंस होती हैं विच नीड्स टू गेट एक्सक्रीट आउट ऑफ द बॉडी. ठीक है, तो ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, वो जो एक्सक्रीटरी फ्लूइड है वो इस ओपनिंग के थ्रू इसके फनल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर एंटर हो जाता है बाय द बीटिंग ऑफ द सीलिया. ठीक है, ये एक्सक्रीटरी फ्लूइड जो है वो इन ट्यूब्यूल्स से फ्लो करता हुआ, ये इन ट्यूब्यूल्स में से फ्लो करता है. ठीक है, और ये फ्लो करता हुआ पहुंच जाता है इस ब्लैडर के अंदर, और इस ब्लैडर के अंदर ये स्टोर भी होता है. और इस ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन, जब ये ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, जो एक्सक्रीटरी फ्लूइड है, जो यूरिन है, वो नेफ्रीडियोपोर से होता हुआ बॉडी से बाहर आ जाता है. अच्छा, अब ये जो इसकी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं इनके साथ कुछ कैपिलरीज का नेटवर्क जो है वो एसोसिएट होता है. यू कैन सी हियर कि ये जो कैपिलरी का नेटवर्क है वो इसके साथ एसोसिएटेड है. अच्छा, जब एक्सक्रीटरी फ्लूइड इन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में फ्लो करता है ना तो इस दौरान होती है रीएब्जॉर्प्शन. वाटर की रीएब्जॉर्प्शन होती है, सर्टेन आइंस और सॉल्ट्स की, जो नेसेसरी सॉल्ट्स होते हैं वो रीएब्जॉर्ब होते हैं और इस
इन ब्लड कैपिलरीज में जाके वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और ब्लड कैपिलरीज से एब्जॉर्ब होते हुए ये इसकी बॉडी वॉल्स में स्टोर हो जाते हैं, और बाकी जो वेस्ट मटेरियल होता है वो इस ब्लैडर में आके स्टोर हो जाता है, विच इज फाइनली गेट एक्सक्रीट आउट ऑफ द बॉडी थ्रू दिस नेफ्रिडियोपोर। ठीक है। अच्छा, अब ब्लड कैपिलरीज के अंदर ये किस तरह से एब्जॉर्ब होता है, यू कैन सी हियर कि फॉर एग्जांपल ये इसकी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है। ठीक है, ये जो आपको ट्यूब्यूल्स नजर आ रही हैं ये इसकी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं, और ये इसके साथ एसोसिएटेड हैं ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, ये इसकी ब्लड कैपिलरी। अब फॉर एग्जांपल ये इसके अंदर जो सॉल्ट्स हैं, जो आइंस हैं, वो इन ट्यूब्यूल्स में से डिफ्यूज आउट होती हैं। ठीक है, they just get diffuse out and they just enter into these blood capillaries like this। ठीक है, इसी तरह से पूरे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में रीअब्जॉर्प्शन होती है, और रीअब्जॉर्प्शन होके ब्लड कैपिलरीज में जाते हैं, और ब्लड कैपिलरीज से ये रीअब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी की वॉल्स में, बॉडी के सेल्स में। So that's how metanephridium structure of earthworm actually work। और ये जो प्रोसेस है, ये जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, ये जो एक्सक्रीशन है, ये बॉडी के हर सेगमेंट से हो रही होती है। यू कैन सी कि देयर आर सो मेनी नेफ्रिडियोपोर्स प्रेजेंट इन ईच सेगमेंट। हर सेगमेंट्स में से ये यूरिन जो है वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट हो रहा होता है। That's it for the excretion in earthworm. I hope कि आपको समझ आ गया होगा। If still you have any query, you can ask me in the comment section. I'll definitely assist you there. और इसके बाद जो ऑर्गेनिज्म रह गया है वो कॉकरोच का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर रह गया है, वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, एंड ऑल्सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।